जिस तरीके से लाख से ऊपर के नाम कट गए थे, अकेले अगर हम मालदा की ही बात करें, सारा जिंदगी से यही है, आज बांग्लादेश ही हो जाता है। और करीब करीब 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त था जब इन सरकारी अफसरों को उन्हें हॉस्टेज बंधक बना कर रखा गया। हम लोग जो आंदोलन किया था 31 तारीख को किया था, पूरा शांतिपूर्ण, वो गांधी स्टाइल से, कोई माइक यूज नहीं हुआ था, कोई रोड ब्लॉक नहीं हुआ था। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो कुछ हुआ उस दिन वो AIMIM की वजह से हुआ था, यानी कि असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से हुआ था। तो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि नहीं, ये सब कुछ जो है तृणमूल कांग्रेस का किया कराया है। क्योंकि तृणमूल पार्टी ये चाह रहा था कि एरिया पे एक सिचुएशन खराब हो और वोट उनको एक तरफ हो जाए। भारी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। हमको परेशानी किया, हमको जाने पड़ेगा ब्लॉक, काहे जाएंगे हम तो यहाँ BLO को दे दिया, हम सब कुछ। हमारा जमीन का दलील लिया है, रिकॉर्ड का खुतियान लिया है, हमारा पिताजी का नाम लिया है, हमारा दादाजी का नाम लिया है, उसके बाद वो लोग का वोट कंप्लीट हुआ। कि सही हो रहा है, जो SIR हो रहा है, जो भारत का नागरिक नहीं है उसको नहीं देना चाहिए वोट। यही टेंशन में वो आदमी मर जाएगा, मर गया। तो सारा बाप का वोट है, बाप का वोट है, हमारा छोकरा का वोट नहीं है। ये कौन सा बात है? वो बच्चा किधर से आया? मेरे से लेकर 8 पीढ़ी तक नाम याद है मेरे को। 1956 साल में मेरा परदादा में वोट डाला था, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। आपका नाम आया इस बार? नहीं, ये मेरा मम्मी है, अभी जिंदा है, अभी ये प्रूफ है, मेरा मम्मी है, उसका वोट है, मेरा वोट नहीं है। नेता तो अपने वादे करके हाथ जोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन जब अब आम लोगों के बीच आते हैं तो जो सेंटिमेंट सुनाई पड़ती हैं कि ये नेता वोट मांगने के अलावा कुछ करते नहीं हैं। यदि हम जीतते हैं तो गवर्नमेंट यदि कॉलेज का इरादा रखता है इधर, तो जितना लैंड का प्रॉब्लम था वो लैंड मैं खुद डोनेट कर रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, नमस्कार। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। कि हम मालदा में हैं। मालदा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है यहाँ हुए एक हंगामे की वजह से। 1 अप्रैल को, जहाँ मैं इस वक्त हूँ मोथाबारी में, ये बांग्लादेश के नज़दीक पड़ता है, और यहाँ आप मेरे पीछे मोथाबारी का ये पुलिस स्टेशन देख पा रहे हैं। यहाँ लोगों का गुस्सा देखने को मिला था SIR की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लाख से ऊपर के नाम कट गए थे, अकेले अगर हम मालदा की ही बात करें, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि जुडिशियल ऑफिसर्स को भेजा पश्चिम बंगाल में इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए, तो यहाँ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, आम लोग धरने पर बैठे हुए थे, और करीब करीब 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त था जब इन सरकारी अफसरों को उन्हें हॉस्टेज बंधक बना कर रखा गया। उसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था, 3 औरतें, 3 महिला जो हैं वो भी शामिल थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफ़ी जो है कड़ा रुख अपनाया। NIA ने केस दर्ज किए। NIA ने यहाँ पर केस, खुद जो कांग्रेस के यहाँ पर उम्मीदवार हैं सायम चौधरी बाबू, उनके खिलाफ भी केस लगाए हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में बयानबाजी जारी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो कुछ हुआ उस दिन वो AIMIM की वजह से हुआ था, यानी कि असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से हुआ था। तो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि नहीं, ये सब कुछ जो है तृणमूल कांग्रेस का किया कराया है। वैसे मोथाबारी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और काफ़ी संवेदनशील इलाका है। मार्च 2025 में भी यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी, क्योंकि कुछ खबरें आई थी कि शायद जो है अलेज्ड, जिसे कहते हैं, आपकी गौ हत्या का मामला सामने आया था, और उसके बाद यहाँ पर भावनाएं भड़क गई थी। तो ये एक संवेदनशील पोस्ट है, और यहाँ से आगे क्या ये चुनाव शांतिपूर्ण होंगे मोथाबारी में? सायम चौधरी से हमने बात की, वो भी सुनाते हैं। तो मोथाबारी में इस वक्त जो धूम मचाए हुए हैं
साइम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चांसेस क्या लग रही हैं आपके इन चुनावों में? हमारा जो हम लोग फील्ड पे जा रहे हैं, वोटर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अच्छा मैंने हमारा ये सीट निकलेगा। सीट निकलेगा, कंफर्टेबली निकलेगा, या क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का 4 वे स्प्लिट देखने को मिल रहा है मुस्लिम वोटों में, तो आपको लग रहा है कि वोट मार्जिन जो है वो कम हो सकती है? मार्जिन ना ज़्यादा मार्जिन से ही जीतेंगे, ठीक है ना, और मुस्लिम वोट अच्छा वोट निकलेगा। सर, यहाँ मोताबाड़ी में जो पूरा का पूरा वाकया हुआ जिसको लेकर एनआईए ने आपको भी बंद कर दिया था जेल में, एक तो पहला ये बताइए कि ये जो एसआईआर की इतनी डिलीशंस हुई हैं उसमें से कोर्स करेक्शन कितना हो पाया है? देखिए, इन्हें जो अरेस्ट नहीं किया था, मैं डिटेन किया था, डिटेंशन में गए, डिटेन किया था, वो पूछताछ करके और यहाँ पर क्या सिचुएशन हुआ था, क्योंकि यहाँ का आदमी का जो लीगल वोटर का नाम जो डिलीट हुआ है, आदमी इसी को लेके आंदोलन कर रहा था। ये कोई इसको हेल्प नहीं कर रहा था, वो खुद ही ये आंदोलन खुद का आंदोलन खुद ही कर रहा था। तो आप वहाँ पर कुछ सारा वोटर लिस्ट पे नए से आए हैं, ठीक है ना, अभी है। अभी हमारा टोटल मुथाबाड़ी विधानसभा में 37,200 वोट डिलीट हुआ है। वो एड जुडिशल से वो कुछ अभी वो ऑनलाइन पे एप्लीकेशन भी किया है, ठीक है ना। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बहुत कम दिन है हालांकि अब पहले चरण के चुनाव के पहले, तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा नाम वापस से क्लियर हो पाएंगे। 21 तारीख को एक लिस्ट आने का बात है, देखा जाए कि उसमें कितना क्या आता है। लेकिन जो कहा गया कि वो आप कह रहे हैं आंदोलन था, बीजेपी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं था, ये साजिश रची गई थी, ये तृणमूल कांग्रेस ने रचाई, ये कांग्रेस ने रचाई, ये आप पर आरोप लगाए गए। नहीं, ऐसा बात नहीं था, क्योंकि तृणमूल पार्टी ये चाह रहा था कि एरिया पे एक सिचुएशन खराब हो और वोट उनको एक तरफ हो जाए। ये इसके पहले भी तृणमूल ऐसा घिनौना काम मुथाबाड़ी विधानसभा पे किया है 1 साल पहले, और इस बार भी उन लोग का आदमी नहीं, उन लोग का नेता सब नहीं, सब वोटर को बुलाया था रात को कि आप लोग आधार कार्ड वोटर कार्ड लेके आइए, आपका आज ही रात को हेयरिंग होकर नाम आपका वोटर लिस्ट पे उठ जाएगा। और उन लोग का लोग ही ज़्यादा था, उन लोग की झूठ झमाला किया उधर, और आरोप लगा रहा है कि वो आईएसएफ कांग्रेस या ऐसा, ये गलत बात है। उन लोगों की नहीं है भूमिका। हमारा पार्टी का उसूल है कि हम आइन हाथ पे ले, है ना, एक सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश से ये हो रहा है ना, सबको आइन का सम्मान करते हैं हम लोग जो आंदोलन किया था 31 तारीख को किया था, पूरा शांतिपूर्ण, वो गांधी स्टाइल से, कोई माइक यूज़ नहीं हुआ था, कोई रोड ब्लॉक नहीं हुआ था। हम लोग सिर्फ प्लेकेट लेके रोड का साइड पे, हम लोग कोई गेट अवरोध नहीं किया था। ये जो हुआ था ये 1 तारीख को हुआ था, मुथाबाड़ी का सिचुएशन 1 तारीख को, ये पब्लिक को बुलाया गया, ये तृणमूल का नेता लोग ही बुला के ये झमेला किया। सर, एक यहाँ पर अगर मोताबाड़ी में हम देखें, क्योंकि इतनी हाई यहाँ पर अल्पसंख्यकों की पॉपुलेशन है और बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, इन चुनावों में बीजेपी ने जिस तरीके से लगातार रोहिंग्या, घुसपैठिए, इलीगल इमिग्रेंट्स का बार बार मुद्दा उठाया है, आप इसकी काट क्या दे पाएंगे, कैसे तोड़ दे पाएंगे? एंड जो एक इंडिविजुअल जो भारतीय नागरिक है लेकिन बार बार उसको आप, क्योंकि वो मुस्लिम है, आप उसको इन्फिल्ट्रेटर कह देते हैं, वो डिग्निटी कैसे रिस्टोर हो पाएगा? यहाँ पर कोई रोहिंग्या भी नहीं है, कोई बांग्लादेशी भी नहीं है। हाँ, ये सब नाम डिलीट हुआ है, इनका नेम का स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ये लोग क्या किया है, 2002 का लिस्ट में जो नाम था, देखता है आधार कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो वो ठीक किया, या शेख स्पेलिंग SK लिखता है, कोई स्पेलिंग करके लिखता है, वो AI से मैच नहीं हुआ, इसीलिए ये दुर्घटना घटा कि 37,200 जो हुआ डिलीट हुआ, ये सिचुएशन, ये लोग कोई बांग्लादेशी व कोई रोहिंग्या ऐसा कोई मुथाबाड़ी विधानसभा पे आदमी नहीं है। तो एक यहाँ के आम लोगों से मैं बात कर रही हूँ, एक बहुत बड़ी शिकायत है, वो लोग काफ़ी वक्त से एक कॉलेज के इंतज़ार में है यहाँ पर, जो नहीं हो पा रहा है। आप अगर जीत कर आते हैं, उस बाबत आप क्या काम कर पाएंगे? कॉलेज का मेरे एक मैनुअली एक मैनिफेस्टो
दिया है उसमें गवर्नमेंट यदि हम जीतते हैं तो गवर्नमेंट यदि कॉलेज का इरादा रखता है इधर तो जितना लैंड का प्रॉब्लम था वो लैंड मैं खुद डोनेट करूँगा कॉलेज आप खुद अपने लैंड हाँ, डोनेट हाँ, करेंगे? गवर्नमेंट जीतती है मतलब अगर तृणमूल जीतती है? नहीं, हम यदि जीतते हैं तो गवर्नमेंट यदि चाहे कि मुथाबाड़ी में डिग्री कॉलेज करना है, लैंड का प्रॉब्लम से ये नहीं हुआ है तो वो लैंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं खुद का लैंड दान करूंगा। चाहे वो तृणमूल की सरकार बने पश्चिम बंगाल में या बीजेपी की मैं तो मेरा मुथाबाड़ी का आदमी का ही ये देखूंगा ना, मुथाबाड़ी में ये ज़रूरत है, ये जरूरत है। ज़रूरत। चलिए ठीक है, ये भी एक हॉट सीट बना हुआ है। और अगर आप देखें मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर इस स्टेट में जहाँ पर बहुत हाई एसआईआर डिलीशंस भी हुई हैं, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की डिलीशन हुई है, कोलकाता के अर्बन पॉकेट्स में अर्बन वोटर्स की डिलीशन हुई है। तो एक ये विवाद लगातार बना हुआ है मोथाबाड़ी में। जहाँ तक 1 अप्रैल का जो वाक़ये का सवाल है उसकी जांच जारी है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कड़ा रुख अख्तियार किया है, लेकिन चुनावों में लोग किस पर भरोसा जताते हैं वो पता चलेगा हमें 4 मई को। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इकरामुल हक, अलहज, पूरा नाम अलहज इकरामुल हक। आप क्या यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है इधर चुनाव का जो कंपटीशन लग रहा है कैसा नज़र आ रहा है? आसान है, मुश्किल है? जो नेता लोग हैं फील्ड में ना वो सब आसानी है, अभी तक कोई तो गंडगोल नहीं हुआ किसी का साथ। हाँ, ठीक ही है। वैसे तो मालदा में ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ रहा है, हाल फिलहाल में अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा सीट मिल गया यहाँ से। यहाँ का कॉन्टेस्ट आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वोट बट रहा है मुस्लिम्स का? ये बात कैसे बोलेंगे, वोट का बात है, गणतांत्रिक राष्ट्र का भारतवर्ष है। ये देश में ये जैसे अपना अपना मर्जी है, सब अपना अपना चॉइस करेगा, कौन दल कौन आदमी के सूट करेगा वो ना माने चॉइस करेगा, वो वोट डालेगा उसमें। हाँ। लेकिन ये बता यहाँ पर काम कैसा हुआ है, विकास का काम? इतना सालों से आप तो यहीं जन्मे पले हैं, कैसे बदला है ये इलाका? उठो बात कैसे बोलेंगे, पहले तो हुआ खूब, पहले पंचायत राज में जब आया हुआ, काम नहीं हुआ ये नहीं है बात है, काम हुआ, पूरा काम हुआ। हाँ, अभी देखता है ये थोड़ा स्लो हो गया, अच्छा, यही बात है। विकास कम, पॉलिटिक्स ज्यादा। हाँ, वो तो पॉलिटिक्स तो होता ही है, अपना अपना पॉलिटिक्स तो करेगा ही, अपना अपना मैंने सुविधा के लिए तो अपना अपना वो करेगा ही पॉलिटिक्स, यही। सर आपका क्या नाम है? सुजाउद्दीन शेख। सुजाउद्दीन जी, आप बताइए यहाँ पर इस वक्त कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर वोट डाला जाना चाहिए? क्या काम है जो किया जाना चाहिए इस इलाके में? क्या काम है मन ये সহায়তা কেন্দ্র, এই সহায়তা কেন্দ্রে যারা সহযোগিতা করছে তারাই ভোটটা পাবে। जिसने भी सहायता की है एसआईआर के सहायता केंद्र में उसी को वोट मिलेगा। एसआईआर ने कितना परेशान कर दिया है सर लोगों को यहाँ? खूब परेशान किया, बहुत परेशान बहुत किया। परेशान जब सुनिए तो जब बोलेंगे अच्छा मैं सुनिए, आप ही तो इस शुरू है तो हम बोलेंगे, हम आई एम ए रेलवे एम्प्लॉयमेंट, हम केंद्रीय कर्मचारी, हम पासपोर्ट 1 नंबर, हम हाजी है, पासपोर्ट 1 नंबर, আমার কেন্দ্রীয় কর্মচারীর আমার পেনশনের কাগজ সব কিছু আমি কাগজ জমা দিলাম, সব কিছু 1 নাম্বার পাসপোর্ট, 2 নাম্বার হচ্ছে কেন্দ্রীয় কর্মচারীর যে যাদের তাদের পেনশনের কাগজপত্র সব কিছু জমা দিয়ে আমার ভোট আসলো না, কি বলে ওটাকে আন্ডার एडजुडिकेशन। एजुकेशन আসলো আমাদের।
আমার বাড়িতে 4টা ভোট, আমার আর এবং আমার স্ত্রীর, আমার ছেলে এবং মেয়ের, 4 জন। 4 वोट हैं आपके घर में, आपके बेटा बेटी बीवी और आप, चारों के ही नहीं জনেরই हैं। পাসপোর্ট है, 4 জনেরই পাসপোর্ট আমি জমা করেছি। হ্যাঁ, 4 জনকেই अंडर एजुकेशन आया। कैसे आया? তাহলে इलेक्शन कमिश्नर का যে ঘোষণা किया वो যে ये सब प्रूफ देना चाहिए, वो सब प्रूफ तो हम एक बार दे दिया। काहे काहे अंडर एजुकेशन होगा? तो पूरा परिवार ही वोट नहीं दे पाएगा इस बार। बाद में आया, हमको परेशानी किया, हमको जाने पड़ेगा ब्लॉक। काहे जाएंगे हम तो यहाँ BLO को दे दिया हम सब कुछ। हम सही तो बात पूरा है। तुम दिया, पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया हमें। हाँ, हम क्वालिफाइड है, हम अपना सर्टिफिकेट जमा दिया। ये जो हियरिंग में लोगों को बुलाया गया भाई, अब सबके पास इतना वक्त नहीं है ना कि हर कोई जाकर यहाँ काम आपका कर सके। सर आपका क्या नाम है? मोतियुर रहमान। मोतियुर रहमान जी, आपका वोट पे नाम आया है या नहीं आया है? हमारा पहले से ही हमारा सही होकर आया ना है। सही होके आया ना। हमारा कोई तकलीफ नहीं हुआ हमारा वोट में। लेकिन इतना भारी तादाद में यहाँ पर SIR का डिलीशन वगैरह हुआ है, तो उससे असर क्या पड़ता है? जिसका नाम कटता है उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता वो है? बहुत परेशानी होना पड़ता है वो लोग को, उसको फिर दोबारा लियान घुरा के बहुत परेशानी होता है। हमारा छोकरी छोकरा जहाँ जहाँ 2-3-4 है, जहाँ जहाँ था वो हमारी पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके उसको करना पड़ा। हमारा ज़मीन का दलील लिया है, रिकॉर्ड का खुतियान लिया है, हमारा पिताजी का नाम लिया है, हमारा दादाजी का नाम लिया है। उसके बाद वो लोग का वोट कंप्लीट हुआ, घुमा लिया पूरा, सबको पूरा घुमा लिया डॉक्यूमेंट्स देके। आज इतना राजनीति डिवाइड हो गया है, बहुत सारा आदमी लोग बोलेगा कि सही हो रहा है जो SIR हो रहा है, जो भारत का नागरिक नहीं है उसको नहीं देना चाहिए वोट। ये जो बार बार जो इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर में अभी शुभेंदु अधिकारी हो, हिमंत बिस्वा शर्मा हो, घुसपैठिए, रोहिंग्या, इलीगल इमिग्रेंट होने का आरोप लगा रहे हैं कि हम तो उन्हीं को हटा रहे हैं SIR से, कैसे देखते हैं आप लोग? ये बहुत तकलीफ वाली बात है, ये परेशान करने वाली बात है। ये पूरा आदमी को परेशान किया खाली, और क्या बोलेंगे आपको, खाली हैरेसमेंट किया। वोट ठीक कर लिया, सही कर लिया, बाद के चारों तरफ घुमा घुमा के कहाँ कोर्ट जाना पड़ा, कहाँ BDO ऑफिस जाना पड़ा, कितना खर्चा हो गया, 5 बार 7 बार जाना पड़ा, उसका बाद वोट कंप्लीट किया है। तो ये ऐसा चीज़ है जो जिसके ऊपर ये मुसीबत आया ना, उसका घूम आराम एकदम हराम हो गया। रात में सो के नींद नहीं आता है, ये कहाँ जाएगा, काल कहाँ जाएगा, काल परसों किसके पास जाएगा, इधर तो हमारा नहीं हुआ था, अब कहाँ जाएंगे। ऐसा ही टेंशन 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 शुरू, पूरा इतना टेंशन बीता गया। लेकिन हम तो बीता टेंशन में इतना आदमी भी मर, एक टेंशन में, SIR का टेंशन में जो नहीं होता है क्या करेंगे, वो आदमी ये होता है भय से। जो हम लोग को ये वोट के बाद इस की बोलता है तो भी याते की वोट कौन घरे की ना की डिटेंशन कैंप पे वोट में, यही चिंता टेंशन में वो आदमी मर गया। तो क्या है ये टेंशन जो है, खास करके जितने भी अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको तो मतलब ये लगातार ठप्पा लगाए जा रहे हैं कि भाई मालदा बांग्लादेश से सटा हुआ है तो ये तो बांग्लादेशी होगा, ये भारतीय नहीं है। जब आप ये बातों को सुनते हैं तो क्या हम लोग का जमीन 1913 साल का हम लोग का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। जिस टाइम का वही जो सब लोग करता है ये सब इलेक्शन कमिश्नर, उसका भी जन्म नहीं हुआ उस टाइम, उससे पहले का हमारा का जमीन है, यहाँ का बासिंदा है हम लोग। भारतवर्ष स्वाधीन नहीं हुआ तब उसके पहले 100 बच्चों पहले से हम लोग यहाँ है, सारा जिंदगी से यही है। आज बांग्लादेशी हो जाता है, ये वो लोग बोलने से हो जाएगा। जो मुस्लिम सब बांग्लादेश का बॉर्डर में है तो सब बांग्लादेश से यहाँ आ गया। परेशानी कर दिया, सब खाली परेशान किया, काम सब हो गया है लेकिन परेशानी होना पड़ा बहुत। पूरा नहीं हुआ तो काम अभी तो बाकी है, बहुत लाख लोग हैं अभी तो, लाखों लोग आप लोग भी जानता है, हम लोग भी तो देखता है सब। मन की टीस है जो यहाँ पर साफ झलक रही है। आप क्या कहेंगे, ये जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये भारतीय है, ये बाहरी है, घुसपैठिया है?
हम लोग क्या बोलेगा हम लोग को जा हम लोग का जा सरकार हम लोग का जा सरकार दिखा दिया है, तकलीफ दिया हम लोग का साला वो हमारा दादा मर गया, वो हमारा वो दादा भी मर गया। वो ये ऐसा देखो जो हमारा चार लड़का है, लड़का लड़की है, तो साला बाप का वोट है, हमारा छोकरा का वोट नहीं है। ये कौन सा बात है? वो बच्चा किधर से आया? कौन पैदा किया बच्चा? हम भी ना पैदा किया। उसका माँ का वोट नहीं है, तो हम लोग का बहुत दिक्कत है यार। देखो ये दुनिया, ये हमारा दादा को देखा हम लोग, हमारा दादा कहाँ चला गया? हमारा 70 साल हो गया, 70 बॉयस हो गया, हमारा 70 बच्चों बॉयस हो गया, और हमारा वोट नहीं है। और अभी इस उम्र में आपसे बोला जाता है कि भाई आप तुम प्रूफ करो कि तुम भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी है। हम लोग तो वो तो बांग्लादेशी सर बोलता है जैसा बांग्लादेश भाई डिटेल्स कैंप में भरेगा इन लोग का। वो जो ये बोला तो जो जितना है चुन चुन के मारेगा, चुन चुन के डालेगा, वो डिटेल से कैंप बनाएगा। हम लोग का तो ऐसा करते हैं वो लोग। आपका बच्चा लोग को लेकर आपको डर लगता है? बच्चा लोग कैसे देख रहा है इस पूरा मुद्दे को? अरे कितना भी मर गया, वो ये टेंशन में कितना मर गया। सुनिए अच्छा सिक्के साथ नहीं, 1 मिनट रुकिए। देखिए, मैं बताइए। अभी जो बताऊंगा, मेरे से लेकर 8 पीढ़ी तक नाम याद है मेरे को। 1956 साल में मेरा परदादा में वोट डाला था, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, मेरा नाम है अबू कलब। ठीक है, मेरे पिताजी का नाम है शमसुद्दीन शेख, उसका पिताजी का नाम है मेराज शेख, उसका पिताजी का नाम है अय्यूब शेख, उसका पिताजी का नाम है माला बख्श है, उसका पिताजी का नाम है सुबहानी बख्श है, उसका पिताजी का नाम है जोड़ी मुन्ना है। 8 पीढ़ी का तक नाम मेरा याद है, मेरे पास प्रूफ है। 1956 साल में मेरा परदादा है, उसने वोट डाला। आप देख सकते हैं तो मैं दिखा सकता हूँ। अभी मेरा पास वोटर लिस्ट है। आपका नाम आया इस बार? नहीं। आपने दस्तावेज सब दिए हैं? हाँ आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट? हाँ क्लास सब कुछ 10 है। सर्टिफिकेट वो सब क्लास दिया 10 है? क्लास 12 का सर्टिफिकेट है, उसको मैं वो भी सबमिट किया। कोई स्पेलिंग मेरा अभी तक करेक्शन नहीं किया मैंने। मेरा सब स्पेलिंग अच्छी है, मैं अभी दिखा सकता हूँ स्पेलिंग। मेरा स्पेलिंग है अबू कलाम। कोई भी मेरा शेख हो। आपके घर में कितने लोगों का नाम कटा है? मेरा खुद का, बाकी सबका आ गया है? हाँ। ये मेरा मम्मी है, अभी जिंदा है। अभी ये प्रूफ है, मेरा मम्मी है, उसका वोट है और मेरा वोट नहीं है। ये आइए कैसे तो हो जरा। सकता है? ये कैसा कानून है? क्या लगता है आपको, ये आपका बिटवा है? तो इलेक्शन कमीशन क्यों फिर ये कर रही है? আমার ছেলে তো এটা ওর বাবা না ইলেকশন কমিশন কেন বলছে কি মানছে না বলো? হ্যাঁ মানে না তো কেউ, আমার ছেলের কোনো নামই নেই, ওই গোড়া থেকে নাম কেটে ফেলে দিয়েছে আমার ছেলের। কত পরেশান হয়ে গেছেন আপনি? কত অনেক পরেশান হয়েছে, আমার ছেলের নাই, আর 3টা মেয়ের নাই। আচ্ছা, ওদেরও আসেনি, না শুধু মায়ের এসেছে। খালি মায়ের আছে, বউর আছে। माँ की आय रखी है नाम, इनके बहू की नाम आ रखी है, लेकिन 3 बेटियां और बेटा, उनको चुनाव आयोग ने कहा भाई आप इनके बच्चे नहीं हैं, हम आपको वोटिंग राइट नहीं मान रहे हैं। मतलब लगभग लब्बो लबाब तो वही हुआ। ছোট বড় মেয়েটা মারা গেছে, আর মেজো মেয়ে আর ছোট মেয়ে দুটার আছে। সেজো মেয়েটার নামটা এসেছে, হ্যাঁ। আর ছোট মেয়ের আর মেজো মেয়ের আর ছেলের আমার টোটালি নাম নাই। অনেক কাগজ দিলাম, 3বার 4বার কাগজ জমা দিলাম, একবারও এলো না খুব। হ্যাঁ 3-4 बारी इन्होंने अपने कागज दिए हैं, लेकिन नाम नहीं आया। एक आखिरी आवाज यहाँ से, आपका क्या नाम है? नाहिद जमान। नाहिद, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ अभी। वोट है इस बार आपका? हाँ है। आ गया नाम? हाँ आ गया। पहली न्यू बार वोट देंगे हाँ, आप? हाँ एक्साइटेड हैं? हाँ ज़रूर एक्साइटेड तो हूँ। हाँ, क्या बदलेगा आपके एक वोट से? बहुत कुछ बदल सकता है, मतलब उन्नति हो सकती है हमारे इस इलाके की। जिन लोगों का वोटर अधिकार छीन जाता है, उनका क्या कुछ खो जाता है? देखिए उनका तो वोटिंग राइट खो जाता है कि वो लोग खुद से वोट जो वोट देंगे वो चुन नहीं सकते। तो मतलब उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते उनका कैंडिडेट कौन है। और मतलब अच्छा, आप एक युवा के तौर पर आज जब आप देख रहे हैं भारत में और वेस्ट बंगाल में ऐसी राजनीति होती है
कि जहाँ पर ये बार बार घुसपैठी है, इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्या का टैग लगाया जा रहा है मुस्लिम्स पर, और अधिकतर लोग आकर बोलेंगे सही किया, नाम हटा दिया, वो तो गलत नाम थे। क्या फील होता है आपको ऐसे यंग नहीं, पर्सन? ये तो ठीक नहीं है। मतलब जो प्रॉपर इंडियंस है उन लोगों का भी नाम कट रहा है, तो ये सब ठीक नहीं है। मतलब प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो आपके ये सब दोस्त वगैरह टेंशन में हैं जब इस हाँ तरह के मामले है। आते उन हैं? लोगों के मम्मी पापा के भी नाम नहीं है। नाम नहीं आए हैं, आपका पूरे परिवार का आ गया है? हाँ, आ गया। चलो ये लकी वाले हैं। खैर देखिए, वही बात है, हम निकलते हैं नेताओं को चेस करने के लिए, नेताओं से मुखातिब होने के लिए। नेता तो अपने वादे करके हाथ जोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन जब अब आम लोगों के बीच आते हैं तो जो सेंटिमेंट सुनाई पड़ती हैं कि ये नेता वोट मांगने के अलावा कुछ करते नहीं हैं। दूसरा, हर कोई आज ये एसआईआर की मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा नहीं है, हमारी सहायता नहीं कर रहा है। और तीसरा, ये जो सवाल है कि हम भारत के उतने ही नागरिक हैं जितने कि चुनाव आयोग के अधिकारी या जितने कि यहाँ के सरकार में शामिल लोग, क्यों बार बार हम लोग को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये सवाल बरकरार है। तो इस रिपोर्ट में आज मेरे साथ बस अभी इतना ही। सहयोगी सार्थक टंडन और मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल में बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब, नमस्कार।